अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले साइन 3 थीटा इसके मसले को हल करना पड़ेगा। और आप जानते हैं पिछले चैप्टर्स में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी 3 थीटा आए इसके दो टुकड़े कर दें, एक 2 थीटा और एक थीटा। अब जब इस 3 थीटा के दो टुकड़े हो गए तो एक टुकड़े को हम कहेंगे अल्फा, दूसरे टुकड़े को हम कहेंगे बीटा, और ये बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, जो बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ अल्फा का मतलब 2 थीटा था और बीटा का मतलब यहाँ थीटा था, और आगे माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 एज इट इज। अब हमारी कोशिश होगी कि हम इस पूरे ही सवाल को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करें। कोशिश हमारी साइन ही की होगी, क्योंकि जब सवाल में हमारे पास साइन मौजूद था। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा के बारे में आप जानते हैं, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। साइन 2 थीटा की जगह तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। ये जो एक और कॉस थीटा है ये आगे मल्टीप्लाइड फॉर्म में एज इट इज आ गया। बिल्कुल वैसे ही कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर सूटेबल फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आगे माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 एज इट इज, और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में भी मौजूद था साइन थीटा। अब यहाँ पर 2 साइन थीटा तो एज इट इज आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये ब्रैकेट साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस ब्रैकेट को हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 इंटू साइन थीटा बनेगा साइन थीटा, नेगेटिव पॉजिटिव मेक्स नेगेटिव, 2 साइन स्क्वायर थीटा जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2 साइन क्यूब थीटा, और नेगेटिव साइन थीटा एज इट इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हम बहुत करीब हैं इस पूरे सवाल को दोबारा से साइन में कन्वर्ट करने के हवाले से, और यहाँ पर आप पॉजिटिव साइन थीटा से नेगेटिव साइन थीटा कैंसिल भी कर सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आपको इन सवालों को समझने में कोई भी दिक्कत है तो ट्रिग्नोमेट्री के शुरू से आपको तमाम एपिसोड्स देखने होंगे, ताकि आसानी से आप इन तमाम चीज़ों को समझ सकें, जिसके लिंक्स इंशाल्लाह आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब 2 साइन थीटा को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 साइन थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2 साइन थीटा, पॉजिटिव नेगेटिव मेक्स नेगेटिव, 2 साइन थीटा जब साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2 साइन क्यूब थीटा, और आगे माइनस 2 साइन क्यूब थीटा एज इट इज। Negative 2 sin cube theta and negative 2 sin cube theta makes negative 4 sin cube theta। इन दोनों ही टर्म्स में अगर हम देखें तो 2 sin theta कॉमन आ रहा है, हम यहां से 2 sin theta कॉमन लेंगे। 2 sin theta बाहर है तो यहां पर 1 रह गया, माइनस साइन के बाद 2 2 जा 4 होता है, यहां 2 आ गया, और साइन क्यूब थीटा में से यानी कि 3 साइन यहां मल्टीप्लाइंग फॉर्म में थे, एक साइन हमने बाहर निकाला है तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा रह गया। अब जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 0 के इक्वल होती हैं तो हम दोनों ही वैल्यूज को अलग अलग 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो 2 साइन थीटा भी 0 के इक्वल हो जाएगा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी 0 के इक्वल हो जाएगा। 2 वहां जाके 0 से डिवाइड कर खत्म हो जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। साइन वहां पे जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है। तो फाइनली हमारे पास पहला पॉसिबल जवाब यहाँ पर 0 रेडियंस आ चुका है। और आप जानते हैं कि जब ये जो बॉर्डर है 0 डिग्री का, मजीद अगर आप इक्वल एंगल चेक करना चाहते हैं तो वो 180 डिग्री पर आपको मिलेगा। अगर आप साइन 180 डिग्री लेकर देखें तो भी आपको 0 डिग्री मिलेगा। यही वजह है कि यहाँ पर जो एक और पॉसिबल जवाब है वो 180 डिग्री है। लेकिन वही बात है, अगर हम चाहें तो इस सॉल्यूशन सेट को कंबाइन करके लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम 0 में से 180 डिग्री यानी कि पाई प्लस करके लिख दें और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए n को इस्तेमाल कर लें, तो n पाई हमारे पास यहाँ पर एक समझ लें कि कंप्लीट जवाब है, क्योंकि n की जगह जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 डिग्री बनेगा, 1 पुट करेंगे तो 180 बनेगा। तो इस तरह से सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा इक्वल टू 0 रेडियंस है, और सिर्फ याद दहानी के लिए अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि एक और हमारे पास जवाब है पाई रेडियंस, यानी कि 180 डिग्री। हम जानते हैं 180 डिग्री को हम पाई कहते हैं। तो साइन 180 भी 0 होता है,
और साइन 0 भी 0 होता है, तो ये तो ऑलरेडी वेरीफाइड है, क्योंकि इधर जब आप थीटा की जगह 0 पुट करेंगे ये साइन 0 बनेगा, ये भी साइन 0 बनेगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। 180 डिग्री पुट करेंगे तो 3 180 से मल्टीप्लाई होकर 540 हो जाएगा, साइन 540 0 होता है और साइन 180 0 होता है, तो भी 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एक और पॉसिबल आंसर है। अब यहां पर हम वर्किंग करते हैं। सबसे पहले 1 जो है प्लस में, वहां पे जाके माइनस में हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे जाके डिवाइड करेगा। उसके बाद स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, साइन थीटा रह जाएगा और इधर 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा यानी कि 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √2, यानी कि इधर से एक बार फिर हम देख सकते हैं साइन थीटा की दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, एक 1/√2 प्लस में और एक 1/√2 माइनस में। अब थीटा मालूम करने के लिए जब हम साइन को उधर शिफ्ट करेंगे तो उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 बनता है 45 डिग्री। 45 डिग्री को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है, यहाँ 45 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट नहीं हुआ हुआ, बहरहाल चलो इसको यहाँ कन्वर्ट कर लेते हैं। 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, तो 45 1 45, 45 4 180, ये बन गया पाई ओवर 4 रेडियंस। तो यहाँ पर हम पाई ओवर 4 रेडियंस अपना जवाब लिख सकते हैं। बिल्कुल वैसे यहाँ पर जब हम साइन को उधर शिफ्ट करेंगे तो इस बार जाहिर सी बात है -45 डिग्री आएगा। -45 डिग्री का मतलब होता है -π/4 रेडियंस। तब हम मजीद पॉसिबल आंसर्स यहाँ पर मालूम करते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि π/4 का मतलब था 45 डिग्री, ये मतलब था 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कहाँ पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे आता है, जब आप 180 में से थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को माइनस करते हैं। तो 180 में से अगर हम 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक और पॉसिबल जवाब आएगा 135 डिग्री। और 135 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 135 डिग्री बनता है 3π/4। तो π/4 की मदद से एक और जवाब हमारे सामने आ गया। बिल्कुल वैसे नेगेटिव π/4, ये आप देख सकते हैं कि -45 डिग्री है। माइनस में एंगल होने का मतलब ये क्लॉकवाइज एंगल है और क्लॉकवाइज एंगल होने का मतलब ये -45 डिग्री चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और आप जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब हमें देखना पड़ेगा साइन और कहाँ नेगेटिव होता है। तो आप जानते हैं साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कब आता है, जब आप 180 में थीटा प्लस करते हैं। मगर ये तो जवाब -45 डिग्री है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल जानने के लिए यहाँ पर 180 में से आपको -45 को माइनस करना पड़ेगा ताकि नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाए। या इसका दूसरा तरीका ये भी है कि ठीक है ये डिग्री में -45 डिग्री है, फिलहाल आप इसको माइनस को इग्नोर कर दें, इसको आप थोड़ी देर के लिए +45 मान लें और 180 में जब आप 45 को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 225 डिग्री। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का एक और पॉसिबल एंगल है 225 डिग्री। तो जिस तरह हमने लास्ट एपिसोड में भी बात की थी कि जब नेगेटिव एंगल हो तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल जानने के लिए 180 में से आप उस नेगेटिव एंगल को माइनस करते हैं ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और हमारे पास एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का बन जाए। तो 180 माइनस -45 डिग्री, तो ये +45 हो गया और यूँ हमारे पास 225 थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आ गया। तो आप देख सकते हैं पहले और चौथे क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो साइन का पॉजिटिव वैल्यू ला कर देता है। यही वजह है कि यहाँ पर आपके पास जो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट्स के एंगल्स हैं वो यहाँ लिखे हैं 45 डिग्री और 135 डिग्री। और क्योंकि यहाँ पर साइन की वैल्यू नेगेटिव थी, नेगेटिव वैल्यू कब आती है, जब साइन का एंगल तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में हो। तो चौथे क्वाड्रेंट का एंगल था -45 डिग्री और तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल है 225 डिग्री। -45 डिग्री को भी आप कैसे लिख सकते हैं, 360 में से 45 डिग्री माइनस अगर आप कर दें तो ये बनता है 315 डिग्री। तो 315 डिग्री कहें या -45 डिग्री कहें, एक ही बात है। -45 डिग्री और 315 डिग्री एक ही बात है। यानी कि अगर आप स्पेसिफिकली क्लॉकवाइज एंगल को एंटी क्लॉकवाइज अंदाज से देखना चाहते हैं तो फिर आप 360 डिग्री में से एक्यूट एंगल को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर एक्यूट एंगल 45 था तो हमने जब इसको माइनस किया तो आपके पास जवाब आ गया 315 डिग्री। तो यूं एक और बात यहाँ पर नोटेबल है कि जब कभी भी हम स्क्वायर कैंसिल करते हैं रूट से तो हमारे पास
जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसकी पॉजिटिव वैल्यूज भी आ जाती है और नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती है। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज होने का मतलब यह है कि फिर उस एंगल के जो आंसर्स होंगे वो चारों के चारों क्वाड्रेंट्स में मौजूद होंगे। तो आप देख सकते हैं क्योंकि साइन पे स्क्वायर था और साइन की वैल्यू पॉजिटिव में भी आई और नेगेटिव में भी आई, इसलिए 45 डिग्री दिस इज एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, 135 डिग्री एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, -45 डिग्री एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, या -45 डिग्री को आप 315 डिग्री भी कह सकते हैं, और 225 डिग्री एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप चाहें तो सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए हमारे पास ये जितने भी आंसर्स हैं 0 डिग्री, पाई 0 रेडियंस, पाई रेडियंस, π/4 रेडियंस, 3π/4 रेडियंस, -π/4 रेडियंस, और यहाँ पर हम 225 डिग्री को रेडियन में लिखना भूल गए। तो 225 डिग्री का मतलब है रेडियन में 5π/4 रेडियंस। सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए अब हम चाहें तो वही इन दोनों को चाहें तो प्लस करके लिख दें 2n पाई के साथ, लेकिन क्योंकि इन दोनों का फर्क 180 डिग्री है इसलिए हम जस्ट यहाँ पर 180 डिग्री लिख सकते हैं, उसके साथ n लगा देते हैं। 180 का मतलब पाई होता है, यानी कि हमने यहाँ लिख दिया n पाई। जाहिर सी बात है आगे प्लस माइनस 0 लिखना बेकार है, तो n पाई से ये दोनों जवाब कवर हो गए। इसको आप चेक कर सकते हैं। n की जगह अगर हम 0 पुट करें तो 0 पाई जा 0, n की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 पाई जा पाई, 2 पुट करेंगे तो 360, यानी कि वापस 0 की जगह पर आ गए, 360 पर आ गए। तो इस तरह साइकिल चलता चला जाएगा और इन दोनों की तमाम पॉसिबल पोजीशंस हमारे पास इस जवाब से आ गई हैं। यूनियन के बाद अब यहाँ जो कि चारों क्वाड्रेंट्स के जवाब हमारे सामने आ चुके हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल हमारी मर्जी है कि हम ये चारों क्वाड्रेंट्स के जवाब को अलग अलग 2n पाई के साथ प्लस करके लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का पीरियड 2 पाई होता है। लेकिन यहाँ पर भी हम इसको सबसे सिंप्लीफाइड और शॉर्टेस्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो चारों एंगल्स हैं हमारे पास 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री और 5/4 का मतलब 315 डिग्री, इन सभी एंगल्स में 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 90 के रेवोल्यूशन से हमारे पास ये जवाब आ रहे हैं। तो 90 डिग्री के रेवोल्यूशन का मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पे रेवोल्यूशन बन रहा है π/2 रेडियंस का। तो हम सबसे फर्स्ट अवेलेबल आंसर में π/2 n के साथ यहाँ पर लिखकर अपना जवाब रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो सॉल्यूशन सेट इन चारों ही सेट्स को कवर करेगा, यानी कि हम इस तरह से जवाब लिख सकते हैं। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, सारे जवाब हमारे कवर हो गए। इसको चेक भी आप कर सकते हैं कैसे कवर हो गए। n अगर 0 है तो 0 का मतलब ये वैल्यू खत्म हो गई, हमारे पास आ गया +π/4 और -π/4, ये रहा +π/4 और ये रहा -π/4। अगर हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो 1π/2 से मल्टीप्लाई होकर π/2 हो जाएगा। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री और π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। तो 90 डिग्री में अगर हम 45 डिग्री को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 135 डिग्री, और 90 डिग्री में से अगर हम 45 डिग्री को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 45 डिग्री, यानी कि π/4। बिल्कुल वैसे अगर हम n की जगह यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं तो 3π/2 बनता है 270 डिग्री। यहाँ पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं 3π/2 270 डिग्री बनता है। तो अगर अभी 270 डिग्री है तो 270 डिग्री में जब हम प्लस करते हैं π/2 को, यानी कि π/4 को 45 डिग्री को, तो 270 + 45 बनता है 315 डिग्री। और जिस तरह हम बात कर चुके कि 315 डिग्री कह रहे हैं या -π/4 कह रहे हैं, एक ही बात है। तो हमारे पास ये आ गया -45 डिग्री का एंगल। बिल्कुल वैसे ही अगर हम माइनस करते हैं इस 270 डिग्री में से 45 डिग्री को, तो हमारे पास आंसर आएगा 225 डिग्री, यानी कि ये वाला जवाब आ गया। तो इस तरह से अगर हम इस जवाब को प्रेजेंट कर दें तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रेजेंट द आंसर। मगर वही बात, आप इस तरह से जवाब को उसी वक्त लिख सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्वाड्रेंट्स के एतबार से बिल्कुल परफेक्ट हो और बिल्कुल क्लियर हो। और आप चाहें तो ये सारे जवाब यानी कि 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री, -45 डिग्री या फिर 315 डिग्री, मर्जी आपकी जो चाहे लिख लें, और 0 डिग्री और 180 डिग्री, सब आप यहाँ पुट करके देख सकते हैं। जब आप ये 1 2 3 4 5 6 के 6 आंसर जब आप यहाँ पर उठा के पुट करेंगे बारी बारी, हर बार आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इट मीन्स कि 6 के 6 हमारे जवाब आते हैं। और अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखना चाहें इस सॉल्यूशन सेट को, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो हमारे पास n पाई आ गया, एक चले हम इस जवाब को ले लेते हैं -π/4 प्लस माइनस करके, यानी कि 2n पाई प्लस -π/4। तो एक बार हमने इसको लिख लिया प्लस माइनस करके, एक बार इसको लिख लेते हैं प्लस माइनस करके 2n पाई प्लस -3π/4। तो अब भी हमने तमाम के तमाम जवाबात को कवर कर लिया। अगर हम n की जगह 0 पुट कर दें तो ये -π/4 प्लस π/4 आ गया।
अगर हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो ये 360 बन जाता है। 360 प्लस 45 डिग्री वो 405 डिग्री में चला जाएगा। लेकिन अगर आप 360 डिग्री में से माइनस करेंगे 45 डिग्री को तो वही 315 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आप 360 में 3π/4 प्लस कर दें, यानी कि 135 डिग्री आप प्लस कर दें तो ये बनेगा 495 डिग्री। लेकिन अगर आप इसमें से माइनस कर दें 360 में से 135 डिग्री को तो फिर ये वापस बन जाएगा आपके पास 225 डिग्री। इनमें से जिस तरह चाहे आप अपना जवाब प्रेजेंट कर सकते हैं। बस ये बात जहन में रखिएगा कि इस सवाल के 6 एंगल्स हमारे पास आए। 2 बॉर्डर्स के एंगल्स हैं, यानी कि 0 डिग्री और 180, और बाकी हमारे पास हर एक क्वाड्रेंट में एक पॉसिबल एंगल मौजूद था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।